करोड़ के वैल्यूएशन पे और आज आप आ गए यहाँ पे 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांगे। आप मेरे को एक सच सच बात बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर हम फंडिंग के लिए आए हैं। तो अगर आप यहाँ आके आपके जैसा कोई बड़ा शार्क हमारे कैप टेबल पे आता है। आपको पता है शार्क टैंक है, आप यहाँ पे 1% दोगे 50 लाख रुपए के लिए आए हैं। कौन खड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे कोई। एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। आई विश यू द बेस्ट। और सन्मति और हर्षित, दिस काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन विद 15 लाख पर मंथ कैश बर्न मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इज मोर कैश फ्लो, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हाय शार्क्स, मेरा नाम सन्मति है। मेरा नाम हर्षित है। ये मेरा भांजा है। ये मेरे मामा है। सो शार्क्स, जैसे आपने देखा ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता। इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रोफिटर रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है और आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं जिसमें मात्र 240 रुपए महीने में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और इसके लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हमारे ऐप पे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और आप हमारा हेल्थ क्विज भी ले सकते हैं। शार्क्स, अब तक हमारे 3.5 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड हुए। हम हर महीने 20% ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 15,000 पेड सब्सक्राइबर भी हैं। अगर हम एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है शार्क्स, और हमारा टारगेट मार्केट है 75 करोड़ भारतीय 18 से 60 वर्ष के बीच में। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। हम 50 लाख रुपया रेज कर रहे हैं हमारी कंपनी ग्रोफिटर में 1% इक्विटी के लिए। लेकिन शार्क, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा। हम आपके साथ एक छोटा हेल्थ क्विज खेलने वाले हैं और जो भी शार्क जीतेगा उससे मिलेगा ये हमारा प्रीमियम बम्पर प्राइस, ग्रोफिटर माउंटेन बाइक। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न ये रहा, कौन से फूड में विटामिन डी नहीं है? ये रहे आपके ऑप्शंस, मशरूम, टोफू, कैवियर, केल। अनुपम? मेरे को लगता है कि टोफू में नहीं है। आपने दूसरा क्या था? केल, फोर्थ केले में। अमन डिस्क्वालिफाइड। कैवियर। कैवियर। केल सही आवाज। बट ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसे केला बोला। तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। पहला पॉइंट अमन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा वेजिटेबल कैल्शियम रिच है? आपके ऑप्शन है ब्रोकली, कैरेट्स, अनियन, टोमेटो। ओके, पहले अमन ने हाथ ऊपर किया था। कैरेट। ब्रोकली। ठीक है अश्नीत, ब्रोकली इज द राइट आंसर। आपको मिलता है 1 पॉइंट। विच ऑफ दीज इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज? कम ऑन अमन। स्क्वाट्स, बाइसेप कर्ल, लेग एक्सटेंशन, काफ रेज। अब स्क्वाट। ठीक है, अनुपम ने पहला जवाब दिया। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अनुपम अब राइट है। तो अब हम डिक्लेयर करने वाले विनर। अनुपम इज द विनर। कम ऑन अनुपम। अनुपम प्लीज। और ये है हमारा प्राइज। अनुपम, आप प्राउडली ये बाइक जीतते हैं। आज पहली बार किसी ने हमें चेक दिया है। ये सब पार्टिसिपेशंस के लिए। सन्मति, हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक फर्स्ट। थैंक यू। ठीक है, जिससे पहले हम प्रोडक्ट पे जाएं, आपके बिजनेस मॉडल में जाएं, पहले हम समझना चाहते हैं कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। मैं मेरी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं स्कूल में बहुत पतला था और मेरे को बहुत बुली करते आपको थे। देख के वो याद आ रहा, मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से। वो कैसे हुआ मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट करना है। एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने भी फुल टाइम MBA किया है नरसिंह मुंजी से फाइनेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। अमन, हमने पहले ये फिटनेस सेंटर्स में एक रिवॉर्ड और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया था और हमने देखा कि पेन पॉइंट वहाँ भी सेम था। लोग पैसे भरते हैं और रेगुलर नहीं रहते। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो उनका अटेंडेंस 6 डेज अ मंथ से बढ़ के 12 डेज अ मंथ हो गया। लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक में सब फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए और रातों रात हमारा बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना
फिटनेस सेंटर्स के बदले हम लोगों को बेसिक एक्टिविटीज के लिए रिवॉर्ड तो फिर मैंने मोशन सेंसिंग की स्टडी करके एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग को ट्रैक करके हम उसको रिवॉर्ड दे सकें यूजर्स को। और जब ये प्रोटोटाइप हमने कोरियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम में प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें कोरिया के लिए इनवाइट किया और 4 महीने हमने वहाँ पर रहकर ये पूरा ऐप डेवलप किया। इंडिया में मिड जनवरी 2021 में लॉन्च किया। अरे वाह। ये तो आज की डेट में हर स्मार्ट वॉच में भी ट्रैक होता है, इसमें क्या प्रोप्राइटरी है? हमने स्मार्टफोन से ट्रैक किया इसके लिए बिकॉज हम चाहते थे कि लार्जर ऑडियंस को कैप्चर कर सकें, क्योंकि आप देखोगे हेल्थ बैंड सबके पास नहीं होता है। अगर मैं मेरे वो फोन लेके कुत्ते के गले में बांध दूं और रोज भगाऊं उसको, तो मेरे को नहीं मिल जाएंगे आपके सारे प्राइस? नहीं मिलेंगे आपको। तो हम क्योंकि हमारा हमने ऐप उसमें एक और लेयर बनाई है जो वैलिडेशन करती है कि आप सच में वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। ये मेरे को एक बात बताओ, आप कस्टमर से कुछ पैसे ले रहे हो अपफ्रंट? सर ये एक हमारा होल एंड हुक स्ट्रैटेजी है। पहले उसको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं, तो जैसे ही उसको शॉर्ट टर्म फ्री मिलते हैं हम उसको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रमोट करते हैं जो 99 रुपीज अ मंथ है। तो अभी ऑलरेडी 15,000 पेड सब्सक्राइबर 100 रुपया महीना भर रहे हैं। तो 15 लाख रुपए मतलब महीने के 15 बना लाख। रहे हो। हाँ, अभी हमने 17 लाख का रेवेन्यू किया है। लेकिन शायद हमारा बड़ा विजन अभी भी मैं बोलना चाहूंगा इंश्योरेंस है। ये एक कस्टमर एक्विजिशन टूल है। तो 17 लाख में आपका मंथली मार्जिन कितना है? 17 में से 3 मतलब 6 लाख रुपया मैंने रिवॉर्ड्स के लिए डाल दिया। तो उसके बाद जो मेरे पास बचा 11 लाख वो मेरा नेट रेवेन्यू है। और 11 लाख के बाद और क्या क्या खर्चे? एम्प्लॉय कॉस्ट है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। अभी हमने जैसे हमने बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को से भी पार्टनर किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी पार्टनर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा स्पेंड कर रहे कितना हैं। स्पेंड है वो मंथली? हमारा नेट बर्न 15 लाख है इसमें। नेट बर्न 15 लाख रुपए महीना है। आपकी थोड़ी सी फंडिंग हिस्ट्री समझाइए, और अभी आपकी कितनी इक्विटी बची है? तो अभी तो हमारे पास 65% इक्विटी है और 35% इन्वेस्टर्स के पास है। हमने 3 करोड़ का राउंड 2 महीने पहले किया 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और आज आप आ गए यहाँ पे 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांगे। आप मेरे को एक सच सच बात बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ? सर हम फंडिंग के लिए आए हैं। तो अगर आप यहाँ आके- आपके जैसा कोई बड़ा शार्क हमारे आप यहाँ कैप आके टेबल पे आता है। 1%, आपको पता है शार्क टैंक है, आप यहाँ पे 1% दोगे सर, 50 हम लाख रुपए डिस्कशन के लिए आए हैं। कौन खड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे कोई। एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। आई विश यू द बेस्ट। और सन्मति और हर्षित, दिस काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन विद 15 लाख पर मंथ कैश बर्न मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इज मोर कैश फ्लो, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लगता है कि ये मैंने मॉडल्स देखे हैं कि आपका प्रॉब्लम X है, सॉल्यूशन Y है और रेवेन्यू मॉडल Z है। तो आप ये ट्रायंगुलर मॉडल में है जहाँ पे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उससे तो पैसे बनते नहीं है, उसमें तो आप पैसा दे रहे हैं लोगों को, और आप एक थर्ड पार्टी मॉडल के थ्रू इसमें पैसा बनाएंगे जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके किसी तरीके से ये जो आप फ्री चीजें दे रहे हैं इसका पैसा रिकवर करना पड़ेगा। बिकॉज ये फ्री चीजें भी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रहेगा। तो इसलिए मैं बाहर मैं आपको समझाता हूँ आप कर क्या रहे हो। हमारे से बेटर समझाएंगे आपको तरीके। इनका समझाना थोड़ा सा सिंपल होता है, ध्यान से। फोन जेब में लेके भागने वाले बहुत कम लोग हैं। वो पीयूष जैसे थोड़े और विनीता जैसे थोड़े से हेल्थ फैनेटिक है। हमको तो बैठ के गुलाब जामुन खाने हैं। अपनी बात करो आप। हाँ, तेरे को बटर चिकन खाना है। चल sorry। वॉकिंग तो यूनिवर्सल हमने नहीं, देखा। मैं यार मार्केट देखो ना क्या है। अब ये सब भी ठीक है तो एक बिहेवियरल चेंज टू ड्राइव कर रहा है, बट एंड में सब कुछ करने के बाद बेचेगा क्या इंश्योरेंस? वो वैसे किसी को नहीं खरीदनी। वो एक आंटी आती है जो मम्मी की फ्रेंड होती है, वो बोलती है बेटे खरीद लो, तो हम खरीद लेते हैं। पहले ऐसे ही होता था, LIC के एजेंट आज भी ऐसा ही होता है ऐसे ही भाई। होता है। तो घूम फिर के तुम लॉयल्टी का एक बना रहे हो जिसमें अर्न करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बर्न करके क्या मिलेगा? एक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ना मेरे को यहाँ पे एक्साइटमेंट हो रही है और यहाँ तो मेरी वैसी मेहनत लग रही है, तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे। इसमें पता बिजनेस कैसे बनेगा? सपोज कर किसी ने 100 रुपए दिए, वो अगले महीने ड्रॉप ऑफ कर गया, तू जोमैटो और स्विगी को जाके बेच दे। वो क्लाइंट बोल भैया ये तो गोलगप्पे खा रहा है, ये भागने वाला नहीं है लड़का, आप इसको बेचो घर बैठ के जितना माल बेचता है। तो वहां धंधा बन सकता है, बट ये इंश्योरेंस बेच के धंधा नहीं बन सकता। एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। तो 4 शार्क आउट है। मेरे को लगता है कि आप में ना एनर्जी बहुत है, एक तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, बट आपका जो बिजनेस मॉडल है ना वो थोड़ा जैसे वो कंफ्यूज पर्म होता है ना, कंफ्यूज्ड है थोड़ा। विकी डोनर में था ना। यू लॉस्ट मी एट इंश्योरेंस।
हमको अमन, health हमको data यूजर track की करना हेल्थ है। हैबिट चेंज करनी है और हमने ये देखा है जब आप उसको इतने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी देते हैं ना, वो शेखर पूरे मोहल्ले में लेके घूमता है कि मुझे ये मिला है, मुझे ये वॉच मिली है, मुझे ये चीज मिली है। सब यूजर प्रीमियम में सब्सक्राइब हो रहे हैं और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरे साल तक पैसे भरता है, क्योंकि अगर उसने 3 महीने बाद पैसे नहीं भरे तो उसके सब लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एक हु कैन होल्ड स्ट्रैटेजी है। वो सब सही है, बट इसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों डाल दी बीच में? अगर ये इंश्योरेंस ना हो एंड में तो ये बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, राइट और रॉन्ग? नहीं, जैसे आपने देखा प्रीमियम यूजर्स 15,000 है, 8% कन्वर्जन है मंथली एक्टिव यूजर्स के। हम उस पर फोकस करेंगे और आगे चल के आप ये देख सकते हैं कि कौन से यूजर्स को कौन से रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं। फूड, फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इतना बड़ा मार्केट है अनुपम, सब ब्रांड्स हमारे। क्या बोला मुझे? अमन सर, नहीं, नाम कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं। मैं एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ सर कि हमारी R&D टीम इसको टेक को वैलिडेट करेगी और इसके यूजर्स जो आप कह रहे हो अटेंशन रेशियो इतना है, उसको डीप डाइव करके उसकी डिलीजेंस करेगी। परफेक्ट। आप ऑफर तो बता दो। 50 lakhs for 2%। क्या कहते हो? ठीक है, अमन आ रहा है तो। अमन, Let's it's a do it, deal. dude. Alright, man. Good stuff. थैंक यू। हम कब से बोर्ड से पार्टनर करने की कोशिश कर रहे थे। अरे आपको शायद आपकी- शार्क टैंक की प्लेटफॉर्म। आप अभी उस पार हो गए, आपको नैया मिल गई भाई। नहीं, और अमन की स्टोरी बहुत सिमिलर है। मैंने भी CA किया है, मैंने भी MBA किया है, तो मैं बहुत फॉलो करता था। IIM बहुत हो गए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बारी है। थैंक यू अमन, थैंक यू। अब हेल्दी बनेगा इंडिया। हाय। नमस्ते, मेरा नाम यश है। नमस्ते, मेरा नाम अलीशा है और यह है हमारा स्टार्टअप C3 मेडटेक। शाक्स, हम कितने लकी हैं कि हम ये खूबसूरत दुनिया अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर ऐसे कई ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी हैं जो ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। इनमें से 80% लोगों का विजन बच सकता है अगर उनकी आंखों की चेकअप सही समय पे हो। हॉस्पिटल में स्लिट लैंप और फंडस कैमरा नाम के इक्विपमेंट से आंखों का चेकअप होता है। ये डिवाइसेस बहुत बड़े, भारी और बहुत महंगे होते हैं। इनको यूज करने के लिए आपको एक आई डॉक्टर या बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी और इनके बेसिक वर्जन में आप कोई भी इमेज या वीडियो नहीं ले सकते। इन फीचर्स की वजह से ये डिवाइसेस टेलीमेडिसिन, होम स्क्रीनिंग, आई कैम्प्स, ये सब जगहों पे इनको यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने C3 मेडटेक ने स्मार्टफोन बेस्ड पोर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस डेवलप किए हैं। हमारे 2 डिवाइसेस है, एक है C3 विजन, दूसरा है C3 फंडस कैम। बेस्ट चीज है, आप कोई भी स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड या iOS। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइसेस बहुत पोर्टेबल है, लाइट वेट है। आप बैग भी देख सकते हैं कि आप कहीं पे भी ले जाके आंख का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर प्लीज कोई आना चाहता है, हम लोग मैं आना चाहता हूँ। डेमो। बहुत स्टार्टअप्स हैं यार इस फेज में ना, और प्लीज सर। कोई सॉल्व करता नहीं है। इंडिया में बनाया टेक आपने? यस, आपका ये पोर्शन यहाँ पे आपको टच करना है। स्लाइटली ऊपर आ जाइए। फंडस तो नहीं गया अभी, C3 विजन नहीं, की। दिस इज विजन। अच्छा, तो बेसिकली ये इमेज आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोसिस दे सकते हैं बेसिक के आपको आंख में क्या प्रॉब्लम है। और स्मार्टफोन की वजह से अगर आप कोई रूरल रिमोट एरिया में गए हैं तो आप ये इमेज जो टेक्नीशियन वहां पे है वो डायरेक्टली डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को शेयर कर सकता है। और जैसे कि आपने देखा बहुत यूजर फ्रेंडली डिवाइस है, तो टेक्नीशियन को इतने हाई एजुकेशन लेवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं वो भी ये डिवाइस यूज कर पाएंगे। और फंडस? हाँ, ये हमारा फंडस डिवाइस है। फंडस इज मिडरियाटिक है, तो इनको डायलेट करना पड़ेगा, बिना डायलेशन के नहीं होगा। ये डिवाइसेस हम चाहते हैं कि हम ऑप्थेल्मिक और मेडिकल फ्रेटर्निटी को सप्लाई करें ताकि हम बेसिक आई चेकअप की एक्सेस सब लोगों को दे पाए, रूरल और रिमोट एरियाज में भी हम जा सके। आज हम आपसे 35 लाख रुपीस 6% इक्विटी के लिए मांगने आए हैं।
यश, अलीशा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये आप साइंटिस्ट हो या इनोवेटर्स हो, आपने ये कैसे सोचा कि मेरे को ये करना है? मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन ओके आर्बर। ओके मेरा मास्टर्स थीसिस टेलीमेडिसिन में था। अच्छा। वहाँ पे मैं सीखा कि आप हार्डवेयर कैसे डिजाइन करते हैं लो रिसोर्स एरियाज के लिए। लेस इज मोर का जो कॉन्सेप्ट है हाँ। वो सीख के ये मैंने बनाया है। आप मुझे बताइए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं दुनिया में कोई स्टार्टअप नहीं जानता जो इसमें सक्सीड हुई है, आप क्यों कर रहे हैं? सर एक डिफरेंस भी क्रिएट करना है सोसाइटी में कि ऐसी कुछ चीज क्यों से आप- करना है? कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका पास्ट में? नहीं, एक्सपीरियंस तो कोई नहीं रहा है, पर एक चीज ऑनेस्टली बताऊं तो यही आता है। आता भी यही है क्योंकि पढ़ा भी मैं यही हूँ। अच्छा, वेरी गुड आंसर। और आप दोनों कैसे मिले? हम हस्बैंड वाइफ है। ओके मैंने बीबीए किया है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है इन मार्केटिंग, ओके। और अभी मैं मार्केटिंग संभालती हूँ हमारे कंपनी का। कहाँ से किया MBA? अहमदाबाद से ही किया है। तो आप दोनों अहमदाबाद से ही है? हाँ, Yes. हाँ। तो आपने इसका यूज केस कैसे समझा कि आपकी आंख कितनी खराब है, आपको कितने नंबर का चश्मा लगना है, उसके लिए यूज केस है ना, या सर्जरी नहीं, की नहीं। जरूरत है या कुछ और? नहीं, सो बेसिकली ये इमेज से डॉक्टर कैटरैक्ट, डायबिटीज से होने वाला असर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा और मेजॉरिटी आई डिजीज जो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, उनके लिए हमने ये बनाया है। तो जो प्रोफेशनल एक जो बड़ा इक्विपमेंट होता है, हाँ, वो जो चीजें कैप्चर करता है जो डॉक्टर को देखनी है, वो सारी की सारी इसमें कैप्चर हो जाती है। नहीं। सर मैं आपको एक कंपैरेटिव इमेज बताता हूँ। सर लेफ्ट में हमारा मशीन का इमेज है और राइट में ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्लिट लैम्प है, ये उससे इमेज ली गई है। कितना एक्सपेंसिव? ये होगा अराउंड 4 to 5 lakhs का। स्लिट लैम्प 75,000 रुपए का आ जाता है नहीं, हिंदुस्तान में। विद द इमेजिंग सिस्टम। चलो ठीक है, और आपका? आवर प्राइस इज 26,000। ये 26,000 रुपए का आप बेच रहे हैं, ये सस्ता कहाँ से हुआ भाई? सर ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है क्योंकि जब हम स्केल रीच करेंगे तब हम प्राइस पे तो वर्कआउट कितने का डेफिनेटली बनाते करेंगे। हो आप ये पूरी चीज अभी? अभी स्मॉल क्वांटिटी है, मुझे 15,500 में ये लैंडेड मिलता है विद पैकेजिंग। आधा होना चाहिए उससे। या एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम बड़ी है। हम बात कर रहे हैं 600 मिलियन लोगों की आंखें खराब है हिंदुस्तान में, छोटा नंबर नहीं है। आप इक्विपमेंट बनाते हैं 26,000 रुपए का। आज आप गाड़ी लेने जाते हैं ना, जब ओला ड्राइवर होता है वो गाड़ी लेते जाता है तो बैंक फाइनेंस कर देता है गाड़ी। जब आप इक्विपमेंट लेके जाते हैं तो कोई फाइनेंस नहीं करता। इसका कोई मतलब एंड वैल्यू नहीं है। और उसके बाद इससे बिजनेस क्या बनेगा? ना चश्मा बेच सकते, इससे पावर तो आप निकाल नहीं रहे। नहीं। आप खाली इसे, और अभी एक ये जो नए अलाइड हेल्थ के रूल्स आ गए हैं जिसमें ये जो चेकअप है वो खाली एक डॉक्टर कर सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉर्मल कर नहीं सकता, जबकि इसमें कोई ऐसी डॉक्टर वाली बात है नहीं। जी, सोचा आपने इस बारे में? हमें फीडबैक में क्या मिला, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज 60% हमारे सेल्स वो सिटीज में है क्योंकि छोटे शहर के डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस डिजिटाइज करने में कम कॉस्ट लग रहा है। बाकी जो इमेजिंग इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो वो 26 और 8 34,000 रुपीज में अपनी प्रैक्टिस को एक रूप से अपलिफ्ट कर रहे हैं। वो पेशेंट को एडुकेट कर रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, एक फोटो दिखा के, ताकि पेशेंट को वो एज अ ट्रीटमेंट कन्वर्ट करें। और अभी जनवरी में सेंटर फॉर साइट ने हमें पिक किया, उन्होंने एक साथ 5 डिवाइस बाय करके वो भी आई कैम्प्स और टेलीमेडिसिन में ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप काम अच्छा कर रहे हैं, जरूरत बहुत है, लेकिन मुझे बहुत कम समझ है ये एरिया में। और यहाँ 2 एक्सपर्ट बैठे हैं हेल्थ केयर में और ये विजन में, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी बेटर देन देम। मैं इस वजह से आउट हूँ। आई विश यू द बेस्ट। पीयूष, आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों इतने सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं इस एरिया में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले विजन करेक्शन, वो ये अभी सॉल्व नहीं करवा रहे। ये इमेज खींच रहे हैं, इस इमेज को कोई एनालाइज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर बने हैं जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड, क्या लाइक्लीहुड है इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की या ग्लाइकोमा की या कैटरेक्ट की, पर वो अभी भी किसी ने परफेक्ट नहीं किया है। जब कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर इन कंपनीज में आता है तो वो सोचता है कि मैं पैसा डालूं। अब जैसे इन्होंने 500 डिवाइस बेच दिए, 100 बेच दिए, अब ये लग गए सेल करने में। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा बचता नहीं है, वो आप लग जाते हैं सेल करने में। और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए 4-5 इतना बड़ा, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ग्लोबली भी सेम इशू है। हाँ सेम है, सबने डिवाइस बेच दिए, सब बेचने में लग गए, सबको लगा बिजनेस बनेगा, पर सैचुरेशन है। यार मेरे को आपका बिजनेस तो समझ आ गया है। पैसे डाल दो मेरे में थोड़े। यश एंड अलीशा, वो मुझे नहीं लगता है 35 लाख से कुछ होने वाला है। इसमें एक हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
और मैसिव फंडिंग की जरूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट अ डीप लेवल। तो उसकी वजह से आई एम आउट। अगर ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो मतलब इसमें इतना वैल्यू एड मेरा तो कम ही रहेगा, सो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ, मैं भी इससे बाहर ही हूँ क्योंकि मेरे को ये फील्ड इतना समझ ही नहीं आता। थैंक यू। कितने की सेल कर लिया आपने अभी तक? 22 lakhs। तो फिर मैं बोलूंगा कि अभी सेल नहीं करनी, ओके? तो वी कैन बैलेंस आउट। मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप इस डिवाइस को बेचने में लग जाओ, ठीक है। ठीक है? कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं, कैटरैक्ट की पकड़ लें, इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है कैटरैक्ट की। चाहे हम फंडस कैमरा को पकड़ लें, कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, उस प्रॉब्लम को पकड़ लें। पर उस प्रॉब्लम को लेके वर्ल्ड का बेस्ट डिवाइस बनाना और सबसे सस्ता बनाना, और सस्ता हिंदुस्तान में 26,000 और नहीं होता, सस्ता हिंदुस्तान में और कम होता है। अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो मैं पैसे डाल सकता हूँ। चलो ऑफर देता हूँ मैं आपको। आपने कितने पैसे मांगे? 35 लाख। 35 लाख फॉर 1/3 इक्विटी, और बाकी इसमें आगे पैसा लगेगा वो देखना पड़ेगा। एक मिनट हम आप बात कर करके सकते आइए वापस। पीयूष, ग्लोबली अगर किसी ने भी इसको क्रैक नहीं किया है, तुझे क्या कॉन्फिडेंस है ये लोग क्रैक करेंगे? मुझे अपने पे He कॉन्फिडेंस will है। put one direction and one मुझे problem. इनसे ज्यादा अपने पे है कि अगर इनको मैं फोकस करके इस प्रॉब्लम पे बिठा दूं ज्यादा दिन ये डब्बा बेचने के, तो मुझे ये शायद समझ कुछ में और नहीं बचे। आया। 35 लाख रुपए में उसको बंदा नहीं मिलेगा ये करने को। यार मेरा ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो पावर दे रहा हूँ चश्मा, ये तो अलग लेवल की प्रॉब्लम है, ये मेरा फील्ड एरिया नहीं है। फिर तू कैसे बोल रहा है मैं हूं ना? Affiliated है ना विजन में। ये विजन में है, प्रॉब्लम है। जो मैं बिजनेस करता हूँ वो ये प्रॉब्लम का नहीं करता। आप 15% 20% की रेंज में ओके है कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें भी ना बहुत काम है। रेवेन्यू स्ट्रीम अभी मुझे दिख ही नहीं रही है। कैटरैक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हेल्प कर सकता हूँ कस्टमर ट्रायल्स में, फोकस करने में। वर्ल्ड की सारी स्टार्टअप, सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ मैं उनके डिवाइसेस भी पड़े हैं मेरे ऑफिस में, सारे मैंने टेस्ट किए हैं। ठीक है, मेरे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वो इनको ट्राई कर लेंगे, प्रोडक्ट्स को फीडबैक देंगे, वो डेटा कलेक्ट होगा। अगर आपको कल को इस पे AI लेयर बिल्ड करना है तो उसके लिए डेटा चाहिए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट कैन बी डन। आपका 1/3 इज नॉन नेगोशिएबल। क्या डिसीजन लिया आपने? थैंक यू फॉर योर हेल्प बट मैं ऑफर डिक्लाइन करूँ। ठीक है, चलो यार, आपने वो एक भी हिम्मत बहुत तो बड़ी दिखाई, बात है। बहुत बड़ी बात हिम्मत है, अपने हिम्मत ऊपर हिम्मत रखना भी चलो हिम्मत शायद है। फिर Very मिलेंगे, good. फिर हो जाएगी आपकी डील बाहर। गुड लक, ऑल द Thank you, बेस्ट। all the Thank you. best. अच्छा Thank काम you. करते रहिए भाई। थैंक यू। Bye.